हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश कुमार आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड सतीश सिंह में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th क्लास का वीडियोस बनाने जा रहे हैं और 12th क्लास में बीएमटी का वीडियो हम बनाएंगे। और बिजनेस मैथमेटिक्स हो चुकी 12th क्लास में बिजनेस मैथमेटिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक स्टैट्स पोर्सन, एक मैथमेटिक्स पोर्सन। आज हम लोग स्टैट्स पोर्सन में एक्सरसाइज 3 को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3 हमारा है क्लास 12th में। एक्सरसाइज 3 है मोड, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि मोड क्या होता है। क्योंकि 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, जिन बच्चों को उसमें कहीं कोई डाउट है, एक्सरसाइज मीन 1 है और 2 में आपका मीडियन है, अगर मीन और मीडियन के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें आप ग्रुप में मैसेज करेंगे या सेपरेट मैसेज करेंगे, मैं उसका वीडियो अलग से बना कर डालूंगा। अभी आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोड, जो फ्रेश वीडियो हम लोग डालेंगे। मोड क्या होता है तो याद रखना है कि किसी भी सीरीज में सबसे अधिक बार जो रिपीट होने वाला टर्म होता है, जो रिपीट होने वाली संख्या होती है, वो मोड कहलाती है। यहाँ वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। क्या डेफिनेशन में लिखा है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which occurs most frequently in the distribution is called mode। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। मोड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। यानी मोड को हम लोग जेड से डिनोट करेंगे। और मोड क्या होगा? जो किसी फ्रीक्वेंसी में सबसे अधिक बार आने वाला संख्या होगा, जो किसी फ्रीक्वेंसी में सबसे अधिक बार आने वाला संख्या होता है उसको मोड बोलते हैं। यानी रिपीटेड टर्म को मोड बोलते हैं। जो टर्म सबसे अधिक बार रिपीट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोड। हिंदी में भी डेफिनेशन हम लिख दिए यहाँ पे। सारे बच्चे यहाँ से आप डेफिनेशन है ना अपने कॉपी में पुटअप कर लेंगे। क्या लिखा है? बहुलक से आज से उस पद मूल्य से, यानी उस टर्म से है, उस फ्रीक्वेंसी से है, होता है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ दिए हुए कुछ फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2, 4, 6, 7, 3, 6, 2, 6, 9, 6, 2, 6। अब इसमें देखना सबसे अधिक बार रिपीट होने वाला टर्म कौन है। जो सबसे अधिक बार रिपीट होने वाला टर्म होगा वो हमारा मोड कहलाएगा। अब यहाँ सबसे अधिक बार रिपीट होने वाला टर्म देखिए 6 है, इसलिए मोड इक्वल टू 6 है। ये इंडिविजुअल सीरीज दिया हुआ है। अब हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि अगर हमारे पास मोड का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो मोड का क्वेश्चन 3 तरह से दिया रहता है। 3 तरह के सीरीज होते हैं मोड को सॉल्व करने के लिए, और तीनों सीरीज का फॉर्मूला आपके पास हम दिए हुए। तो इंडिविजुअल सीरीज में जब हम सॉल्व करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज का पहचान क्या है? इंडिविजुअल सीरीज में केवल फ्रीक्वेंसी आपके पास दिया रहता है। इंडिविजुअल सीरीज में ओनली फ्रीक्वेंसी आपके पास दिया रहेगा और हम लोग फ्रीक्वेंसी के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल दिए हुए कि ये मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है इंडिविजुअल सीरीज का। तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला डेवलप नहीं हुआ है। इसको इंस्पेक्शन मेथड से देखते हैं, देख के बता देते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि मोड क्या होता है? रिपीटेड टर्म, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। अब एक बात बताइए, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या अगर आपके पास है लिखा हुआ इंडिविजुअल सीरीज में तो देख के बता देंगे। तो इसका इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग सोल्यूशन करते हैं, निरीक्षण विधि द्वारा निकालते हैं। तो बताइए इस पूरे फ्रीक्वेंसी को देख के आप बता सकते हैं कि सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कौन है। तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या इसमें 2 है, क्योंकि 2 सबसे अधिक बार आया, इसलिए मोड इक्वल टू 2। जब भी आपके पास इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन आएगा आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जो सब संख्या सबसे अधिक बार आएगी, रिपीटेड टर्म होगा, वो हमारा मोड कहलाएगा। तो आपको हर क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि रिपीटेड टर्म कौन है, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कौन है। जो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? मोड कहलाएगी इंडिविजुअल सीरीज में। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, इंडिविजुअल सॉल्व हो जाएगा सब लोगों से। डिस्क्रीट सीरीज भी आसान है। डिस्क्रीट सीरीज की अगर हम बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज में 2 दिया रहता है, साइज दिया रहता है, साइज को हम लोग एक्स बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। तो साइज को हम लोग एक्स बोलेंगे। साइज में मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 10 रुपये दान करने वाले, 20 रुपये दान करने वाले, 30, 40 और 50। 10 रुपये डोनेट करने वाले 4 बच्चे हैं, 20 रुपये डोनेट करने वाले 8 बच्चे हैं, 30 रुपये डोनेट करने वाले 7 बच्चे हैं, 40 रुपये डोनेट करने वाले 12 बच्चे हैं और 50 रुपये देने वाले सिर्फ 7 बच्चे हैं। अब इसका मोड कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी जनरली कोई फार्मूला यूज़ नहीं होता है। इसमें भी जनरली 99% कोई फार्मूला यूज नहीं होता है। हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से ही बता देंगे। इसमें इंस्पेक्शन मेथड कैसे लगेगा तो याद कीजिएगा, ये इंडिविजुअल सीरीज नहीं, इसमें क्या देखना है कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, फिर से सुनिएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसके सामने वाला एक्स मेरा मोड होगा। फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसके सामने वाला जो एक्स होगा वो मोड होगा। अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है? 12 का। इसके सामने वाला एक्स मोड होगा, यानी इसके सामने वाला एक्स क्या है? 40, इसलिए मोड इक्वल टू देखिए हमारे पास क्या आ गया? 40। याद रखिएगा सबसे अधिक जो फ्रीक्वेंसी होगा उसके सामने वाला एक्स, क्योंकि हम लोग पढ़े क्या मोड के लिए? मोड बोलता है रिपीटेड टर्म मोड होगा, जो सबसे अधिक बार आएगा। अब यहाँ बताइए क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि 10 4 बार आया होगा। 10 कितने बार आया है? 4 बार। 20 जो है 8 बार आया होगा, 30 जो है 7 बार आया होगा, 40 जो है 12 बार आया होगा। तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या है? 40 है। 40 ऐसी संख्या जो 12 बार आया हुआ है, इसलिए हम लोग को ये देखना है कि कौन संख्या सबसे अधिक बार आया। जो सबसे अधिक बार आएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? मोड। तो हमेशा याद रखिएगा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसके सामने वाला एक्स ही हमारा मोड कहलाएगा। यानी इसमें भी आप इंस्पेक्शन मेथड से अलग बना सकते हैं क्वेश्चन। तीसरा जो सीरीज होता है वो कंटिन्यूस सीरीज होता है। कंटिन्यूस सीरीज का पहचान क्या है? उसमें क्लास दिया रहता है
और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। क्लास आपके पास दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दिया 5, 6, 8, 12 और 9। अब इसमें कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मोड क्लास फाइंड आउट करेंगे इसमें कि हमारा मोड क्लास क्या होगा, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें फॉर्मूला लगता है। तो मोड क्लास फाइंड आउट के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड क्लास वही होगा जो क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, जो सबसे अधिक वाली फ्रीक्वेंसी का क्लास होगा। अब यहाँ पर देखिए तो सबसे अधिक वाली फ्रीक्वेंसी का क्लास कौन है, 30 to 40। यहाँ लिख दिया है अधिक आवृत्ति का क्लास मोड क्लास होगा। तो बताइए सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला क्लास है 30 to 40। इस क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का मोड क्लास क्या होता है, 30 to 40। अब देखना ये है कि आपका ये जो सीरीज दिया हुआ है मोड क्लास फाइंड आउट हो जाएगा, जो किसी जिसका फ्रीक्वेंसी किसी क्लास में सबसे अधिक होगा उस फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास हमारा मोड क्लास होगा। तो मोड क्लास निकल जाने के बाद आपको ये देखना है कि जो आपके पास क्लास दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, देखिए यहाँ बढ़ रहा है कि नहीं, 0 से 10, 10 से 20। अगर उल्टा होता तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो बढ़ेगा तो असेंडिंग ऑर्डर, घटेगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर वो बढ़ते क्रम में है यानी असेंडिंग ऑर्डर में है तो फॉर्मूला ये लगेगा, Z = L1 + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 और इंटू I। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा क्वेश्चन दे दिया, पहले दे देगा 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30, 10 से 20, 0 से 10, उल्टा क्लास दिया हुआ है, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे Z = L2 - F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 और इंटू I। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन, जनरली 99% क्वेश्चन असेंडिंग में ही रहता है। कभी कभी ऐसा आता है जब क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे होगा। आपके बुक्स हम एक क्वेश्चन बना के दिखा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन इंडिविजुअल में बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम डिस्क्रीट में बता रहे हैं और फिर हम कंटिन्यूस सीरीज में बताएंगे। इसमें ज़्यादा टॉपिक हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, तीनों सीरीज का एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे, लेस देन का देखेंगे, मोर देन का देखेंगे, और फिर एक टॉपिक आता है जिसमें मीन मीडियन मोड तीनों निकालना होगा। यानी एक ही क्वेश्चन का मीन मीडियन मोड तीनों आपको कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन एक दिया है, इसका मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, और उसमें हम आपको तीनों का लॉजिक बताएंगे कि कैसे मीन मीडियन मोड के बीच का रेशियो देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है मीन मीडियन और मोड के बीच में। पूरा फार्मूला लिखने के बाद देखेंगे कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास क्वेश्चन एक हम बुक से लिए हुए, आप सभी लोगों के बुक में अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है बट कॉन्सेप्ट एक जैसा होगा। अलग अलग क्वेश्चन होने के बावजूद कॉन्सेप्ट एक जैसा है। आप कॉन्सेप्ट को लेकर बनाइए, सारे कॉन्सेप्ट के बेस पर बनने वाले हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम आपको बताएं सबसे अधिक बार रिपीट करने वाला जो टर्म होगा वो मोड का लगेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे अधिक बार रिपीट करने वाला कौन सा है, तो 7 सबसे अधिक बार रिपीट किया, इसलिए मोड = 7 हो गया। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन हम आपके पास लिए हुए, क्वेश्चन में साइज में दिया है 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और फ्रीक्वेंसी है 5, 12, 20, 32, 40, 30, 18 और 10। अब इसमें देखना सबसे अधिक जो फ्रीक्वेंसी है वो किसका है, तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है 40, जिसके सामने वाला एक्स हमारा 80 होता है, ये लिखेंगे। क्योंकि ये क्या बता रही है, बता रहा है 60 जो है वो किसी सीरीज में 5 बार आया है, 65 12 बार आया, 70 20 बार आया, 75 35 बार आया, लेकिन 80 ऐसा टर्म है जो 40 बार आया। तो सबसे अधिक बार आने वाला टर्म क्या है, 80, इसलिए हमारा मोड = 80 आ जाएगा। और कंटिन्यूस सीरीज की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस सीरीज में कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं फिर कि कैसे हम कंटिन्यूस सीरीज में मोड निकालते हैं। तो यहाँ देखिए मोड के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, मोड के लिए किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। ये क्लास आपके पास दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया है, हाँ क्लास और फ्रीक्वेंसी ठीक होना चाहिए। और सबसे पहले हम लोग बताएं क्या कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है, ये होगा मेरा मोड क्लास। कुछ भी कैलकुलेट, जैसे मीडियन के लिए CF निकालना पड़ता है, मीन के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता है मिड वैल्यू, FDX, FDX ये सब निकालना पड़ता है। यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हम लोग को देखना है सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है। जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा वो मेरा मोड क्लास होगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी ये दिख रहा है, तो ये मेरा मोड क्लास होगा। अब यहाँ हम लोग लिखते हैं कि मोड क्लास इक्वल टू दिया हुआ है, क्या क्लास है इसके बीच का, 10 to 15। मोड क्लास अगर 10 to 15 है, इसका मतलब आंसर मेरा इसी के बीच में आएगा। जो आपका मोड क्लास होगा, मॉडल क्लास होगा, उसी के बीच का आंसर होगा। तो जब भी इसका आंसर आएगा तो वो 10 to 15 के बीच में ही आएगा, तभी आपका सही है। अगर 15 से अबव हो गया तो गलत, और 10 से नीचे हो गया तो भी गलत है। यानी हमेशा याद रखना है कि जो मोड का आंसर होगा वो मॉडल क्लास के बीच में, जो मॉडल क्लास हमारा निकला है इसके बीच में ही आएगा। अब चूंकि यहाँ देखिए फॉर्मूला हम बताए थे कि असेंडिंग ऑर्डर में, ये तो बढ़ रहा है, ये सीरीज कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में Z = होता है L1 + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 और इंटू I।
अब यहाँ ढूंढिए कि F1 किसको बोलेंगे। तो यहाँ गौर कीजिएगा सारे बच्चे कि F1 कौन होगा। तो याद रखना है कि जो मोड क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा, जो मोड क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा उसको F1 बोलेंगे, उसके ऊपर वाला को F0 बोलेंगे और नीचे वाले को F2 बोलेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, जो मोड क्लास के बीच का, जो मोड क्लास के सामने का फ्रीक्वेंसी होगा उसको F1 बोलेंगे, उसके ऊपर वाले को F0 बोलेंगे और नीचे वाले को F2 बोलेंगे। अब देखिए F0 F2 के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। I इक्वल टू हो गया क्लास L1, ये हो गया आपका लोअर लिमिट है L1 और ये हो गया अपर लिमिट। तो सबसे पहले लोअर लिमिट है 10 प्लस, अब देखिए Fg1 कितना है, Fg1 है F1 हो गया 50 माइनस F0 कितना हो गया 25, यहाँ 2 इंटू F1 है तो 2 इंटू 50 माइनस 25 माइनस F2 में देखिए क्या है, F2 में 7 है और इंटू I का मतलब होता है क्लास इंटरवल, यहाँ कितने के बीच का इंटरवल है तो 5 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 प्लस यहाँ आता है 25 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे आता है 100 माइनस ये दोनों को, चूँकि माइनस में दोनों को ऐड करके इसमें लेस करेंगे तो आता है 32। अभी सॉल्व कर दीजिए, 10 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 68। अब इसको डिवाइड करके निकाल दीजिए, जो भी आपका आंसर आता है वो कैलकुलेट हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया मोड निकालने का तरीका, बहुत ही सिंपल है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, क्लास सही करना है और फ्रीक्वेंसी सही करना है और ये फार्मूला सेटअप कर देना है। अब इसके अलावा इस तरह का जितना क्वेश्चन है आप सॉल्व कीजिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें क्लास मिस्टेक होता है, जो आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मीन में। जैसे यहाँ अगर 0 to 4 हो, 5 to 9 हो, मतलब जिससे लास्ट कर रहा है उससे शुरू नहीं हो रहा है क्लास, तो ऐसे में क्या करते हैं, L1 में 0.5 लेस करते हैं और L2 में 0.5 ऐड करते हैं। इस तरह से करके आप क्लास सुधार लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी आपका ठीक दिया रहेगा, फिर लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन मिड वैल्यू का इसमें दिया रहता है, देखिए यहाँ इस साइड में मिड वैल्यू का क्वेश्चन है कि अगर आपके क्वेश्चन में मिड वैल्यू दे दे, क्लास नहीं दिया, मिड वैल्यू दे दे और फ्रीक्वेंसी दे दे, तब कैसे बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मिड वैल्यू से क्वेश्चन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा देखिए तो L1 चाहिए, L1 का मतलब लोअर लिमिट। अब मिड वैल्यू से लोअर लिमिट तो मिलेगा नहीं। अब ऐसे कंडीशन में अगर मिड वैल्यू आपके पास दिया है और क्लास आपको निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी दिया, बाकी जैसे आप सॉल्व करते वैसे सॉल्व कीजिए। तो मिड वैल्यू से क्लास कैसे निकालेंगे वो सीखना है हमको। तो मिड वैल्यू से क्लास निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि क्लास के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, जो भी डिफरेंस होगा क्लास के बीच का उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार मिड वैल्यू में लेस कीजिए और एक बार मिड वैल्यू में ऐड कीजिए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, L1 निकालना और L2 निकालना है, जितने का डिफरेंस होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। कितने का डिफरेंस इस क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, 10 का, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब इसमें 5 मिड वैल्यू में 5 को लेस करेंगे तो L1 आ जाएगा और ऐड कर देंगे इसमें तो L2 आ जाएगा। बताइए, 10 में 5 लेस करेंगे तो 5 आएगा और इसमें 5 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। इसका मतलब क्लास हो गया 5 to 15। फिर इसमें वही काम कीजिए, 20 में 5 लेस करना है 15, इसमें समय लेस कीजिए 25, इसका 35 आएगा, इसका 45 आएगा और इसका 55 आएगा, लेस कर दिए। और इस साइड में समय ये डैश है, माइनस मत समझ लीजिएगा, अब इसमें ऐड कर दीजिए तो 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा और 65 हो जाएगा। देखिए क्लास बन गया। फिर से याद रखिएगा, जितने का डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसी में लेस करेंगे तो L1 बन जाएगा और इसी में ऐड करेंगे तो L2 बन जाएगा। अब आप जैसे बनाते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए हैं, सेम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मॉडल क्लास कौन सा होगा, मोड क्लास जो है वो किस में आएगा, ये तो ये हो जाएगा मेरा F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2 और ये होगा मॉडल क्लास। आप इसको जैसे सॉल्व यहाँ हम लोग किए हैं सेम फार्मूला में पुट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए इसको। कुछ क्वेश्चन लेस देन का आपको मिलेगा, लेस देन को भी सुधारना। देखिए बनाना तो इसी तरह से है, आप जो भी कीजिए क्वेश्चन सॉल्व तो इसी तरह से होगा क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई मेथड नहीं है। तो बनाना इस तरह से, लेकिन हमारे पास क्लास और फ्रीक्वेंसी सही होना चाहिए। अगर क्लास और फ्रीक्वेंसी में कहीं मिस्टेक है तो उसको हम लोग ठीक करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या किए, क्लास से सुधार दी। अब यहाँ लेस देन में दोनों मिस्टेक रहता है, क्लास भी गलत रहता है और फ्रीक्वेंसी भी गलत रहता है, दोनों को सुधारना होगा। तो कैसे सुधारेंगे तो हम आप लोग को मीन में बता चुके हैं, मीडियन में भी बता चुके हैं। तो कैसे सुधारेंगे, एक्चुअल क्लास कर रहे हैं, एक्चुअल क्लास कैसे होगा तो बताइए। लेस देन का मतलब से कम, अब 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तो कितने का डिफरेंस है 10 का, इसका मतलब 10 का रेंज लेके चलना। 10 से कम का मतलब 0 से 10, 20 से कम का मतलब 10 से 20, 20 से 30, इसी तरह क्लास चलेगा। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और लास्ट है 70 से 80। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा तो फ्रीक्वेंसी में लेस करते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला नीचे वाले में क्या होगा, लेस होगा। ऊपर वाला अपने से नीचे वाले में लेस होगा। तो इसके ऊपर तो कुछ नहीं है तो ये 15 आ जाएगा। दूसरा 35 माइनस 15 होगा, 20 बचेगा।
60 माइनस 35 होगा 25 बचेगा। 84 माइनस 60 होगा 24 बचेगा। 96 माइनस 84 होगा 12 बचेगा। 127 माइनस 96 होगा 31 बचेगा। और 198 माइनस 127 होगा तो बचेगा 71। और यहाँ होगा 250 माइनस 198 होगा तो आएगा 52। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं जैसे बताएं। अभी दोनों को भूल जाइए, ये भी गलत है था, ये भी गलत था, इसको सुधार के ये लाए, इसको सुधार के लाए। अब इसमें बताइए मॉडल क्लास कौन होगा। आपको बताएं मॉडल क्लास सबसे जो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक आता है उसको हम लोग मॉडल क्लास मानते थे। इसमें जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी वो 71, ये मॉडल क्लास होगा। तो ये F1 होगा, ऊपर वाला F0 होगा, नीचे वाला F2 होगा और ये हमारा मॉडल क्लास होगा। यानी आंसर 60 से 70 के बीच में आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व हो सकता है ना, अगर किसी को दिक्कत हो सॉल्व करने में तो आप हमें पर्सनली मैसेज करें, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। वैसे चूँकि ये 11th में पढ़ा हुआ है इसलिए हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि सारे बच्चे को समझ आ रही है और सब बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिस आप लोग कर लिए। और ऐसे भी ऑनलाइन में ये समझ टीचर ये मान के वीडियो बना रहे हैं, टीचर ये मान के पढ़ा रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा होगा। बच्चा पढ़े ना पढ़े वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग देखते हैं मोर देन को कैसे सॉल्व करेंगे, मोर देन का क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो मोर देन में भी जैसे यहाँ लेस देन को सुधारे वैसे मोर देन को सुधारेंगे। तो मोर देन में सबसे पहले क्लास सुधारेंगे। अब बताइए मोर देन 0 से 10, 0 से अधिक बोल रहा है, से अधिक होता है। मोर देन का मतलब क्या हुआ, से अधिक। अब 0 से अधिक क्या होगा, 0 से 10 होगा, 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा, 30 से 40 होगा, 40 से 50 होगा, 50 से 60 होगा, 60 से 70 होगा, 70 से 80 होगा, 80 से 90 होगा और 90 से 100 होगा। 90 से अधिक 100 हो जाता है। अब इसका फ्रीक्वेंसी कैसे सुधारेंगे, तो देखिए हम नीचे यहाँ सुधार देते हैं फ्रीक्वेंसी को। कैसे सुधारेंगे इसका फ्रीक्वेंसी, तो आपको बताएं कि जब मोर देन होता है तो उल्टा होता है। नीचे वाला जो है ऊपर वाले में लेस होता है, नीचे वाला अपने से ऊपर वाले में क्या होता है, लेस होता है। इस सब में करते जाइए। तो पहला फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगा, सबसे पहले वाले का निकलेगा 80 माइनस 77 बराबर 3। दूसरा होगा 77 माइनस 72 बराबर 5। फिर 72 माइनस 65 बराबर 7, 65 माइनस 55 बराबर 10 और 55 माइनस 43 बराबर 12 और 43 माइनस 28 बराबर 15 और 28 माइनस 16 बराबर होगा 12 और 16 माइनस 10 बराबर होगा 6 और 10 माइनस 8 इक्वल टू होगा 2। अब आपके पास ये गलत था, ये भी गलत था। सही क्लास ये है, सही फ्रीक्वेंसी है। बताइए सबसे मॉडल क्लास कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 15 है, तो मॉडल क्लास मेरा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग इतने सारे टॉपिक को एक साथ मोड में कंप्लीट कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको कंप्लीट करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक क्लास के अंदर मोड को कंप्लीट कर दें। अब हम लोग इसमें सिर्फ मिसिंग फ्रीक्वेंसी का बचा हुआ है कि अगर हम मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी सॉल्व करने को हम लोग अभी डिस्कस कर ले रहे हैं, और ताकि इस चैप्टर में कोई भी नया टॉपिक छूटे नहीं, मोड का मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग बता देंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग के पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कहीं कोई दिक्कत होता है, किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप उसको ज़रूर पूछिए। अब हम लोग देखते हैं कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या दिया रहेगा, क्लास दिया रहता है। और यहाँ देखिए क्लास दिया हुआ है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। और फ्रीक्वेंसी दिया है 8, 12, 30। यहाँ गायब है, यहाँ फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ कौन सा फ्रीक्वेंसी रखे हैं। और यहाँ 8 दिया है। जहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा, क्वेश्चन अगर मिसिंग होगा कहीं फ्रीक्वेंसी, तो उसमें मोड का आंसर जरूर दिया रहेगा। तो पूछ रहा है कि यहाँ कौन सा ऐसा टर्म रखे कि उसका मोड 18 आए, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल यहाँ तो हम लोग को आपको बताएं कि कभी भी मोड में कुछ कैलकुलेशन करना है नहीं, देखना होगा जैसे हम बनाते हैं वैसे ही नॉर्मली बना दीजिए, आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मोड में सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास ढूंढते हैं कि मोड क्लास कौन सा होगा। और बताएं मोड क्लास में सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला क्लास क्या होता है, मोड क्लास होता है। अब बताइए यहाँ गायब है तो पता कैसे चलेगा कि मोड क्लास कौन सा होगा। अभी तो आपको दिख रहा है कि 30 सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम लोग को किसी को ये नहीं मालूम है कि यहाँ जो x है, इसको x मान लेते हैं। x जो है, ठीक है, अब x के जगह पे क्या संख्या आएगा ये किसी को नहीं मालूम। हो सकता है x बराबर 40 आ जाए तो आप सभी लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं सर 30 मेरा मॉडल क्लास होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, आपको पता ही नहीं कि क्या आएगा। ऐसे कंडीशन में
मोड क्लास निकालने के लिए इसका सहारा लेते हैं। हम आपको अभी बताए थे, इससे पहले वाले आज हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि 18 जो मोड आता है, मोड जो है मॉडल क्लास के बीच में ही आएगा। जब भी मोड का आंसर आएगा मॉडल क्लास के बीच में आएगा। बताइए यहाँ मोड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। ये मॉडल क्लास कौन किसके बीच में होगा, तो देखिए मॉडल क्लास 15 to 20 के बीच में होगा। इसका मतलब है कि मॉडल क्लास यही रहा होगा, तभी तो मेरा आंसर 15 से 20 के बीच में है। तो जब 15 से 20 के बीच में आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा मॉडल क्लास ये है, और इसको हम लोग मोड क्लास लिखते हैं, मोड क्लास। अब यहाँ या मोड लाइन लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, मोड लाइन लिख देते हैं। ये होता है मोड लाइन लिखते हैं तो F1 ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2, और ये होता है मोड क्लास। अब यहाँ मोड क्लास इक्वल टू लिख दीजिए। मोड क्लास आपका आ रहा है 15 to 20। अभी Z इक्वल टू फार्मूला डाल दीजिए, L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू आई। L1 देखिए Z इक्वल टू दिया हुआ आपके पास 18, मोड इक्वल टू 18 दिया, L1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 30, सॉरी L1 ये होगा ना, L1 इक्वल टू 15 प्लस F1 इक्वल टू 30 दिया है, माइनस F2 इक्वल टू 12 दिया है, यहाँ 2 इंटू 30 होगा माइनस 12, और माइनस F0 का 12 हो गया, F2 इक्वल टू x है, और इंटू क्लास इंटरवल कितने का है 5 का। अब इसको सॉल्व करना है तो बराबर किधर भेजिए, तो 18 था, ये 15 चला जाएगा तो माइनस 15 इक्वल टू 30 में से 12 चला जाएगा तो 18 इंटू 5 हो जाएगा ना, 5 ऊपर है तो नीचे होता है 30 इंटू 260 माइनस 12 माइनस x। अब इसको थोड़ा आगे बढ़िए, 3 इक्वल टू 18 5 जो 90, और यहाँ 16 में चला जाएगा तो बचेगा 48 माइनस x। इसको क्रॉस कर दीजिए तो यहाँ 90 इक्वल टू आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने कितना आता है 8 या 24 4 या 12, 144 माइनस 3x। अब इसको बराबर किधर भेज दीजिए, तो 90 इधर प्लस में, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 144 आएगा इक्वल टू माइनस 3x। सो यहाँ कितना बचेगा माइनस 54 बराबर माइनस 3x, तो माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू क्या आएगा 54/3 मीन्स 18, यानी x का मतलब हो गया 18। तो यहाँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी 18 है। ये बनेगा सिंगल मिसिंग में। अगर डबल मिसिंग हो, एक से ज़्यादा मिसिंग हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर एक से ज़्यादा मिसिंग आपके क्वेश्चन में आ गया तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए एक से ज़्यादा मिसिंग है, और आपको फिर हम याद करवा दें कि अगर एक मिसिंग होगा तो एक आंसर दिया रहेगा, और अगर एक से ज़्यादा मिसिंग होगा तो एक से ज़्यादा आंसर दिया रहेगा। यहाँ डबल मिसिंग है तो दो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोड इक्वल टू दिया है 35.5 और n इक्वल टू यानी सम ऑफ टोटल दिया हुआ है इसका 94। अब देखते हैं इसका टोटल, तो हम लोग यहाँ x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। पहला को क्या माने x और दूसरे को y। अब देखिए सबसे पहला तो यहाँ दिया है कि इसका n इक्वल टू 94 होगा, टोटल 94 होगा। क्या आपको लग रहा है n इक्वल टू 94 आ रहा है? अभी जोड़ते हैं 10 और 30 40 और 54 प्लस x प्लस y आता है। इसका मतलब क्या है, अब इससे एक इक्वेशन बनेगा। देखिए n इक्वल टू बोल रहा है 54 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर आपके पास x और y का वैल्यू पता चल जाए और x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए 54 में जोड़ दीजिए तो आ जाएगा n इक्वल टू कितना हो गया 94। तो n इक्वल टू 94 दिया हुआ है, 54 प्लस एक्स प्लस वाई है। देखिए इससे एक इक्वेशन बनेगा। और ऐसे भी सिंगल मिसिंग बिना इक्वेशन का बन जाता है, डबल मिसिंग में आपको इक्वेशन बना के ही सॉल्व करना होगा। तो यहाँ इक्वेशन कैसे बनेगा, तो बराबर किधर भेज दीजिए, तो ये होता है 94 माइनस 54 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगा, इक्वेशन 1। एक इक्वेशन यहाँ से बन गया, एक इक्वेशन फार्मूला से बनेगा। फार्मूला क्या बोलता है अब बताइए। फिर अभी आपको मोड क्लास या मोड लाइन निकालना होगा, तो मोड लाइन इससे ना निकालेंगे। मोड 35.5 है तो देखिए मॉडल क्लास कौन होगा, किसके बीच में ही आ रहा है, तो 35.5 किसके बीच में आएगा, 20 to 40 के बीच में आएगा। जब ये 35.5 आएगा तो 20 से 40 के बीच में आएगा। इसका मतलब मॉडल क्लास ये है, इसको मोड लाइन भी बोलते हैं, मोड लाइन। और जब मॉडल क्लास ये है तो F1 ये होगा, ऊपर वाला F0 होगा, नीचे वाला F2 होगा, और ये मोड क्लास होगा। अब यहाँ लिख दीजिए मोड क्लास। मोड क्लास आपका आ गया 20 to 40 और फार्मूला सेट कर दीजिए L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू जेड इक्वल टू आपके पास दिया है 35.5 इक्वल टू L1 बराबर ये होगा आपका 20 प्लस F1 कितना है x है माइनस F0 10, यहाँ 2x हो जाएगा माइनस 10 और माइनस 30 इंटू आई का, और कितना का डिफरेंस है 20 का। अब इसको सॉर्ट आउट कीजिए तो ये आ जाएगा, इसको इधर भेजिए तो 35.5 ये प्लस वाला इधर का माइनस 20 इक्वल टू
ये प्लस वाला इधर आएगा तो यहाँ इक्वल टू बच गया। अब इसको देखिए 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो होगा, तो अलग अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले 20 को x से करते हैं तो 20x आ जाएगा, और 20 को इससे करेंगे -200 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये बराबर किधर था ही, इसको प्लस को इधर किए तो माइनस में आ गया, इधर कुछ नहीं बचा। 20 को x से किए 20x, और 20 को 10 से किए 200। नीचे आ जाएगा 20 - 40, क्योंकि -10 और -30 जुड़ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ रहा है? 15.5 इक्वल टू 20x - 200 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ होगा 2x है ना, 2x है ना, 2x - 40, यह जाता है 2x - 40। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करके एक वैल्यू निकालिए, क्या आएगा इसका वैल्यू? तो बताइए 15.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 40 से, इक्वल टू आएगा 20x - 200। देखिए कैसे कैसे आया। तो 15.5 को पहले 2x से करेंगे, 2x - 40 से, और इसको 1 से करेंगे, सेम आ जाएगा। इसका कितना आता है? 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 आता है। 31x आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31x आएगा, और इसको इससे करेंगे तो कितना आता है? 0, 5 चौके 20, 15 चौके 60 और 2 62, एक अंक के बाद यानी 620 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 620 आ गया इसका, और बराबर इधर रहता है 20x - 200। अब इसको शॉर्ट आउट कीजिए तो 31x इधर है, प्लस वाला को इधर भेजिए तो -20x हो जाएगा, और -200 इधर है ही, और इसको माइनस वाला को उधर भेजिए तो +620 आ जाता है। तो आ जाता है 11x बराबर, इधर आ जाता है प्लस में 420। अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसलिए x इक्वल टू होगा 420 डिवाइडेड बाई 11, जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को इस इक्वेशन में सॉल्व कर दीजिएगा। ये हमारा एक तरीका हुआ सॉर्ट आउट करने का, कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। अगर डबल मिसिंग है तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, ये हम लोग को इसमें देखना है। आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए, देखिए